हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगा। अगर आपके पास ये एडिशन है तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा, और इससे ओल्ड एडिशन होगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर 8 हो सकता है। सो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड आफ्टर 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब जब भी ये 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट वर्ड दिया हो ना, तो आप अंडरलाइन कर दिया करो। एग्जाम में भी करो तो अंडरलाइन कर दिया करो। आपको लास्ट में ये याद रहेगा कि हमें इस क्वेश्चन में 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। 5 years परचेज of super profit from the information of the last 5 years given below. Now last 5 years का नेट प्रॉफिट है, टैक्सेस है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड डायरेक्टर्स फीस। जब भी हम कैलकुलेट करेंगे सो प्रॉफिट का एवरेज लेंगे, एंड अगर कोई एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे कोई डायरेक्टर अपॉइंट किया हुआ है तो डायरेक्टर की लास्ट सैलरी लेंगे या लास्ट फीस लेंगे या रेम्यूनरेशन लेंगे। इसकी फीस का एवरेज नहीं करेंगे। उसका रीज़न है कि डायरेक्टर्स की अभी जो फीस होगी या सैलरी होगी वो ही हमें आगे कंटिन्यू करनी होगी, इतनी देनी होगी या इससे ज़्यादा देनी होगी, तो यहाँ पर हम एवरेज नहीं करेंगे। देन ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में रूल्स लिखवाए थे तो वहाँ पर था कि ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व में कोई अमाउंट लेना नहीं है हमें, और टैक्सेस तो जो परसेंटेज है 50% हम वो ही लेंगे। सो सबसे पहले आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। द नेट प्रॉफिट इज डिटरमाइंड विदाउट टेकिंग डायरेक्टर्स फीस इनटू अकाउंट। डायरेक्टर्स फीस इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर। ये देखिए क्लियरली कहा है लास्ट ईयर के बेसिस पे डायरेक्टर्स की फीस कैलकुलेट करनी है। नहीं भी कहा हो तो हमें यही करना है। The company has not charged depreciation at 10% on fixed assets. कंपनी ने जो प्रॉफिट दिखाया है, आज तक कंपनी ने अपने प्रॉफिट पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज टू बी मेड एट 50% ऑन नेट प्रॉफिट। The company has issued 5% 3 lakh cumulative preference shares of 100 each. The average capital employed in company's business is 5 lakhs and expected rate of return is 6%. Now सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप करना होता है, that is capital employed। वैसे तो हम एसेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड 5 lakhs दिया ही हुआ है, ये गिवन है। फर्स्ट पॉइंट कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। नाउ सेकेंड पॉइंट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये मैं हमेशा शॉर्ट में लिखता हूँ, आपको पूरा लिखना है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सो कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 lakhs एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लास्ट लाइन पर दिया हुआ था 6%। सो 5 lakhs का 6% करेंगे। 5 lakhs 6%, 30,000। सो ये है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। नाउ थर्ड स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में वेटेड एवरेज है तो वेटेड एवरेज लेंगे, एवरेज है तो एवरेज लेंगे।
So third is average profit. So average profit is equals to क्या लेते हैं, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years डिवाइड बाय 5. तो ये टोटल प्रॉफिट कर लीजिए, 1 लाख प्लस 3 लाख 4 लाख, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15. तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखोगे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. सो टोटल प्रॉफिट 15 lakhs डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5. तो ये हो जाएगा 15 lakhs डिवाइड बाय 5 3 lakhs. ना 3 lakhs में से हमें सबसे पहले माइनस करना होगा डायरेक्टर्स फीस. फ्यूचर में डायरेक्टर को फीस देनी है और डायरेक्टर की फीस होगी 30,000 रुपीज़. और दूसरा दिया हुआ था कि इन्होंने डेप्रीशिएशन नहीं प्रोवाइड किया है. डेप्रीशिएशन कितना होगा, 10 लाख की प्रॉपर्टी पर 10%, 10 लाख की प्रॉपर्टी पर 10%, दैट मीन्स 1 लाख. मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ 10 lakhs इंटू 10%. सो 3 lakhs में से अगर हम 1,30,000 माइनस करेंगे जो हमारे फ्यूचर एक्सपेंसेस हैं, तो आंसर आ जाएगा 1,70,000. सो एवरेज प्रॉफिट माइनस डायरेक्टर्स फीस माइनस डेप्रीशिएशन. अब ये हैं एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में हमें करने हैं. अब देन टैक्स माइनस करेंगे 50%. अगर 50% टैक्स है सो 1,70,000 का 50% करेंगे तो डेट विल बी 85,000. सो बाकी बचेगा 85,000. और लास्ट में यहाँ पर हम माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस डिविडेंड. सो क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है 3000 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस. यहाँ पर मुझे मिस्टेक लग रही है, ये जो है ना कंपनी हैज़ इश्यूड 5%, 3 लाख क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच नहीं होंगे, 3 लाख रुपीज़ हैं और ये 3000 शेयर्स हो जाएंगे. 3000 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. सो 3000 इंटू 100 3 lakhs के शेयर्स हैं और 3 lakhs के शेयर्स पर 5%. प्रेफरेंस डिविडेंड 3 लाख के शेयर्स पर 5%. सो 3 लाख का 5% करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000. सो 85,000 में से माइनस करेंगे 15,000 तो आंसर हो जाएगा 70,000 विच इज़ आवर एवरेज प्रॉफिट. सो ये है एवरेज प्रॉफिट. नाउ एवरेज प्रॉफिट के बाद फोर्थ पॉइंट सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, सो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. सो एवरेज प्रॉफिट हमने स्टेप नंबर 3 में काउंट किया 70,000 माइनस एक्सपेक्टेशन इज 30,000. सो 70 माइनस 30 तो ये हो जाएगा सुपर प्रॉफिट 40,000 रुपीज़. नाउ सुपर प्रॉफिट के बाद लास्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 5 गुडविल. सो गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट
into number of years. So super profit is 40,000 into number of years. मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था कि कभी आप भूल नहीं जाओ. So 5 years purchase of super profit. So 40,000 into 5 करेंगे. So the value of goodwill हो जाएगी 2 लाख. यहाँ पर हमने डायरेक्टर्स फीस जो अभी की थी वो माइनस की, जो अभी हम डायरेक्टर को सैलरी देंगे वो, और कंपनी ने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया था तो वो अब चार्ज कर लिया. सो प्रॉफिट में से डायरेक्टर्स फीस एंड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बचा उस पर 50% टैक्स कैलकुलेट किया, देन प्रेफरेंस डिविडेंड, और हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट. सो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पर आपको पहले ये फर्स्ट पेज है जो आप नोट डाउन कर लो, और इसके साथ ही मुझे आपका एक रिव्यू चाहिए. आप कमेंट करके बताना, या जो स्टूडेंट्स मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं बताना कि आपको ऐसे नोटबुक पर कंफर्टेबल लगता है या जो मैं बोर्ड पे लेक्चर ले देता हूँ वो कंफर्टेबल लगता है. जो भी स्टूडेंट्स करंटली मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप मुझे ये बताओ कि ये बोर्ड पर सही है या मैं ऐसे नोटबुक पर करवाऊँ तो वो सही लग रहा है आपको. सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें 3 स्टेप्स हैं, और ये आपके स्टेप नंबर 4 एंड 5. और यहाँ पर आप करेक्शन कर देना, 3000 शेयर्स हैं. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ.